3 की डिविजिबिलिटी में ये जो डिजिट लिखी हुई है सारी डिजिट ऐड कर दो। सारी डिजिट जब ऐड करोगे तो जो आंसर आएगा तो वो आंसर अगर 3 से डिवाइड हो रहा है, आंसर अगर 3 से डिवाइड हो रहा है तो पूरा नंबर 3 डिवाइड हो जाएगा। और बताइए 6 के लिए नंबर 2 से और 3 से दोनों से डिवाइड होना चाहिए। 2 की डिविजिबिलिटी क्या है? जो यूनिट डिजिट है, यहाँ पे यूनिट डिजिट कितनी है? 0 है। तो यूनिट डिजिट अगर 0 है तो ये इवन नंबर है, 0 इवन नंबर होता है। ठीक है, तो यूनिट डिजिट 0 है, इसका मतलब ये पूरा नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, और 3 के लिए पूरे नंबर जो नंबर लिखा हुआ है उसकी डिजिट का जो सम है वो डिवाइड होना चाहिए। अब यहाँ पे पूरी डिजिट का सम कितना आया था? 26 आया था। 1 4 8 7 6 और 0 सबको ऐड करने पे 26 आया। तो 26 3 के टेबल में नहीं आता, इसका मतलब ये पूरा नंबर 3 से डिवाइड नहीं होगा, लेकिन 2 से डिवाइड हो जाएगा क्योंकि लास्ट में 0 है। तो इसका मतलब ये नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है, 3 से नहीं हो रहा है, तो ये 6 से डिवाइड नहीं होगा। 6 से डिवाइड होने के लिए 2 और 3 दोनों से डिवाइड होना जरूरी है। और बताइए 4 की लास्ट की जो 2 डिजिट है, यहाँ पे 2 डिजिट कितनी है? 60 है। 6 और 0 60, ये 60 4 के टेबल में आता है। 4 के टेबल में 60 आता है, डिवाइड करोगे 15 बार में डिवाइड हो जाएगा, इसका मतलब पूरा नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा। लास्ट की 2 डिजिट 4 से डिवाइड होनी चाहिए, तब पूरा नंबर डिवाइड हो जाएगा। और बताइए 5 की जो यूनिट डिजिट है, यहाँ यूनिट डिजिट कितनी है? 0। तो जो यूनिट डिजिट है वो 0 या 5 होनी चाहिए। अगर 0 है या 5 है तो पूरा नंबर 5 से डिवाइड हो जाएगा। और बताइए 10 के लिए लास्ट में 0 होना चाहिए, जो यूनिट डिजिट है वो 0 होनी चाहिए। अगर यूनिट डिजिट 0 है तो पूरा नंबर 10 से डिवाइड हो जाएगा। और बताइए 4 के लिए लास्ट में 2 डिजिट, लास्ट की 2 डिजिट 4 से डिवाइड होनी चाहिए। तो यहाँ पर लास्ट की 2 डिजिट 60 है, 4 के टेबल में आता है, डिवाइड हो जाएगा तो पूरा नंबर डिवाइड हो जाएगा। और बताइए 5 के लिए लास्ट में 0 या 5 होना चाहिए। लास्ट डिजिट क्या है यहाँ पर? 0। तो 0 हो या 5 हो, दो में से अगर एक डिजिट है 0 हो या 5 हो तो पूरा नंबर डिवाइड हो जाएगा 5 से। 8 के लिए लास्ट की 3 डिजिट, यहाँ लास्ट की 3 डिजिट कितनी है? 760। अगर ये पूरा 8 से डिवाइड होता है तो पूरा नंबर 8 से डिवाइड हो जाएगा, अगर नहीं होता है तो नंबर नहीं होगा। और बताइए 9 के लिए जैसे 3 का था, जो नंबर है उसको ऐड कर दो सारी डिजिट, 1 4 8 7 6 0 सारी डिजिट ऐड कर दी है। हाँ, सबको 1 + 4 + 8 + 7 + 6 + 0 सारी डिजिट ऐड कर दो। ऐड करने पे आंसर आया 26। 26 डिवाइड नहीं होता है 9 से, यानी 9 के टेबल में नहीं आता है, तो पूरा नंबर नहीं डिवाइड होगा 9 से। और बताइए 7 अल्टरनेट डिजिट ले लो, मतलब एक छोड़ के एक। तो यहाँ पर पहली डिजिट 1 है, फिर 8 है, फिर 6 है, इनको अलग ऐड करो, कितना आया? 15। उसके बाद 4 7 और 0 इनको ऐड करा तो 11 आया, इन दोनों को माइनस कर दो, 4 आया। अब ये 4 7 के टेबल में नहीं आता है तो पूरा नंबर डिवाइड नहीं होगा। अगर ये डिवाइड हो जाता 7 से तो पूरा नंबर डिवाइड हो जाता। कभी कभी यहाँ -0 आ जाता है, जैसे मान लो 1 8 6 हमने ऐड किया और इसी तरह 4 7 6 ऐड किया, तो यहाँ पे 15 और 11 आ रहा है, लेकिन ये नंबर अगर दोनों सेम होते तो आंसर क्या आ जाता? 0। तो 0 को डिवाइड कर सकते हो 7 से, कितना आंसर आएगा? 0/7 0 आएगा। किसी भी नंबर को अगर 0 अगर डिवाइड करोगे किसी भी नंबर से तो आंसर कितना आएगा? 0। नीचे चाहे जो सा नंबर लिखा हो, अगर नीचे कोई भी नंबर लिखा हो, अगर न्यूमिनेटर 0 है, न्यूमिनेटर अगर 0 है तो पूरा आंसर 0 आएगा, ये याद कर लो।
अब अगर इसी का कभी उल्टा हो जाए काम, अपोजिट हो जाए, मतलब डिनोमिनेटर में 0 हो, न्यूमिनेटर में चाहे जो कुछ हो, तो इसका आंसर आएगा नॉट डिफाइंड, मतलब ये डिवाइड ही नहीं होगा। 0 डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए, यानी नीचे वाला नंबर जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। न्यूमिनेटर 0 होगा तो आंसर 0 आ जाएगा, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। पूरी